वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ओवर स्टिमुलेटेड माइंड्स। एक ऐसी दुनिया जहां हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली बम्बार्डेड होते हैं डोपामिन के इंजेक्शन से। हर सेकंड कोई ना कोई स्टिमुलेशन मिलता रहता है, मैसेज, रील, मीम या एक नया ट्रेंड, और हम खुद नोटिस भी नहीं करते, पर धीरे धीरे हमारा इमोशनल पैटर्न चेंज होता चला जा रहा है। जिंदा तो है, पर इस जिंदगी की खूबसूरती को पूरी तरह फील नहीं कर पा रहे। आज हम इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कंज्यूम करने में कि फील करना भूल गए हैं। कभी सोचा है तुम इतने बिजी हो गए हो इस नोटिफिकेशन के जंजाल में कि खुद की ही फीलिंग ढंग से प्रोसेस ही नहीं कर पाती। एक ब्रेकअप होता है और उस दर्द को महसूस करने से पहले एक फनी रील आ जाती है, तुम हंसते हो, फिर एक मीम और एक नोटिफिकेशन, और बस तुम्हारा दर्द स्क्रीन के पीछे छुप गया। आज के जमाने में हमारा दिमाग एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता। तुम लिफ्ट में हो, फोन निकल जाता है, वॉशरूम में हो, रील चालू हो जाती है, रात में नींद नहीं आई, यूट्यूब शॉर्ट्स रेडी है। हर जगह हर मोमेंट में हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं बिना किसी फिल्टर के। पहले जब लाइफ स्लो होती थी तब बोर्डम को लोग क्रिएटिविटी में बदल देते थे। लोग सोचने लगते थे, लिखने लगते थे, कुछ नया सीखते थे। अब वही साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगा है। पहले बोर्डम क्रिएटिविटी की सोर्स थी, अब ये डेंजरस शिफ्ट है, क्योंकि जब साइलेंस से डर लगने लगे तो इंसान खोखला होता चला जाता है। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? हम अपने इमोशंस को प्रोसेस करना भूल गए हैं। पहले हार्ट ब्रेक होता था तो लोग डायरी लिखते थे, वॉक पे जाते थे, रो लेते थे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना सीखते थे। और आजकल हार्ट ब्रेक होता है तो बंदा इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाता है, सम पीपल आर जस्ट लेसन्स, और अगले ही मोमेंट नेक्स्ट रील में डांस करता हुआ नजर आता है। कितनी अजीब बात है ना, हम बदलते जा रहे हैं। वक्त के साथ हमारा दिमाग कैसा बनता जा रहा है। हम दर्द से डील नहीं कर रहे, हम बस उसे डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। हर इमोशन को एक मीम, एक नोटिफिकेशन या एक रील से कवर कर रहे हैं, और अंदर से हम धीरे धीरे नम होते चले जा रहे हैं। हर रील, हर मीम एक इमोशनल बैंडेज बन गई है। अंदर से इंसान टूटता चला जाता है, पर बाहर से सब कुछ मस्त नजर आता है। वो शख्स सोशल मीडिया पे एक अधूरी जिंदगी जीता चला जाता है। न्यूरोसाइंस कहता है जब हम कंटिन्यूअसली हाई रिवॉर्ड एक्टिविटी करते जाते हैं, स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग, गेमिंग, तो दिमाग नेचुरल रिवॉर्ड को एंजॉय करना भूल जाता है। पर प्रॉब्लम ये है, जब रिवॉर्ड इतनी आसानी से और रोज हर सेकेंड हर स्वाइप के साथ मिलता रहता है तो दिमाग अपने नेचुरल प्लेजर सोर्सेस को इग्नोर करना शुरू कर देता है। जैसे एक एडिक्ट को सेम नशे में मजा नहीं आता, वैसे हमारे दिमाग को भी नॉर्मल चीजें डल लगने लगती है। नॉर्मल वॉक पे जाना, किसी दोस्त से बैठ बात करना, या शाम को सिर्फ खामोशी में चाय पीना, ये सब एक्टिविटीज अब बोरिंग लगती है, क्योंकि दिमाग अब सिर्फ फास्ट, फ्लैशी और लाउड डोपामिन के पीछे भागता रहता है। एक रिसर्च ने लिखा था, द मोर ओवर स्टिमुलेटेड योर ब्रेन इज, द मोर अंडरवेलमिंग योर लाइफ फील्स। मतलब जितना ज्यादा तुम्हारा दिमाग आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट में डूबा हुआ है, उतना ही रियल लाइफ फेक लगने लगती है। और यही हमारी ट्रेजेडी है। आज लोग कहते हैं बुक्स बोर करते हैं, मेडिटेशन बोरिंग है, लॉन्ग कन्वर्सेशन थका देती है, पर सच क्या है? हम बोर नहीं हुए, हम बर्न आउट हो चुके हैं। हम इतने डोपामिन के स्लेव बन गए हैं कि रियल लाइफ के स्लो मोमेंट अब हमें प्रोसेस ही नहीं करने होते। वो सिंप्लिसिटी, वो स्टिलनेस जो कभी सुकून देती थी, अब एंजाइटी बन चुकी है। और सबसे अजीब बात, एक रियल इंसान का चेहरा देखने में अब उतनी एक्साइटमेंट नहीं लगती जितना इंस्टाग्राम के फिल्टर वाले फेस में लगता है। हर इमोशन को फिल्टर कर दिया गया है। सैडनेस एस्थेटिक बन गई है, हैप्पीनेस परफॉर्मेटिव बन गई है, और हम खुद अपने असली इमोशन से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आज एक बंदा फिजिकली तो प्रेजेंट होता है लेकिन मेंटली कहीं और होता है। खाना खा रहा है पर टेस्ट पे ध्यान नहीं, क्योंकि फोन स्क्रीन पे कोई फनी रील चल रही है। वॉक पे जा रहा है लेकिन नेचर नहीं देख रहा। ईयर्स में पॉडकास्ट या म्यूजिक चल रहा है। दोस्त से बात कर रहा है लेकिन कन्वर्सेशन में पूरा प्रेजेंट नहीं है। माइंड में किसी और का रिप्लाई पेंडिंग है, कोई नोटिफिकेशन मिस हो गया है, कोई थॉट बैकग्राउंड में ऑलरेडी चल रहा है। ये कांस्टेंट डुअलिटी, एक जगह पर दो लाइफ जीने की कोशिश, हमसे वो सब छीन लेती है जो इंसान होने का एसेंस था, प्रेजेंस। और बिना प्रेजेंट में जिए सेटिस्फैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। फुलफिलमेंट कोई माइलस्टोन नहीं होता, वो एक मोमेंट होता है जिसमें तुम पूरे के पूरे शामिल हो, पर हम अपने हर मोमेंट को बैकग्राउंड नॉइज बना चुके हैं। वो कहते हैं ना कि पास्ट बीत गया, फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन जो है वो सिर्फ प्रेजेंट। लेकिन हम उस प्रेजेंट में कब जी रहे हैं? हम या तो पास्ट के रिग्रेट में खुद को कोस रहे होते हैं, या फिर फ्यूचर के प्लान में खुद को जला रहे होते हैं। लाइफ हमारे सामने से गुजर रही है और हम सिर्फ उसको एक फुटेज की तरह देख रहे हैं। इस ओवर स्टिमुलेटेड लाइफ का नतीजा है इमोशनल नमनेस। हम महसूस करना भूल गए हैं। मेंटल फटीग हमारा डिफॉल्ट मूड बन गया है। ध्यान 10 मिनट से ज्यादा टिकता ही नहीं, कन्वर्सेशन शैलो हो गई है, और एम्पैथी तो मानो एक्सटिंक्ट होती जा रही है। और सबसे डेंजरस बात, हमारी आंखों के सामने ही ये सब हो रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा। हमारा दिमाग हाईजैक हो चुका है।
साइलेंटली। और एक सिंपल टेस्ट है, अगर तुम 15 सेकंड की रील देखने के बाद भी बोर फील करते हो, अगर तुम्हें साइलेंस अनकंफर्टेबल लगे, अगर तुम्हें कुछ ना करने में भी गिल्ट फील हो, तो समझ जाओ तुम्हारा दिमाग डोपामिन ओवरडोज में जा चुका है। तुम डोपामिन कंट्रोल नहीं कर रहे, डोपामिन तुम्हें कंट्रोल करने लगा है। तो अब इसको फिक्स कैसे किया जाए? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर हाँ डिसिप्लिन की जरूरत है। डोपामिन डिटॉक्स, हर हफ्ते एक दिन, बस एक दिन अपने दिमाग को रिचार्ज होने का मौका दो। बिना रील, बिना यूट्यूब, बिना स्क्रीन के गुजारो। पहले तो लगेगा कि जैसे कोई पनिशमेंट मिल गई है, हाथ फोन की तरफ बढ़ेगा, दिमाग कहेगा सिर्फ एक वीडियो देख लेता हूँ। लेकिन 2 घंटे बाद तुम्हें एक अजीब सा सुकून महसूस होगा। एक खामोशी जो पहले स्कैरी लगती थी अब हीलिंग बनने लगती है। और जब तुम्हारा दिमाग फाइनली शांत होता है, तब वो सोचता है, महसूस करता है और जीना सीखता है। एक साइलेंट वॉक लो, बिना म्यूजिक, बिना फोन के। पहले ऑकवर्ड लगेगा, हर मिनट लगेगा जैसे टाइम स्लो हो गया है, लेकिन कुछ दिन बाद वही वॉक तुम्हारा फेवरेट डोपामिन हिट बन जाएगी। और ये एडिक्शन डेंजरस नहीं है, डिवाइन है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग फिर से कनेक्ट करेगा तुमसे, नेचर से और जिंदगी से। बोर्डम को दुश्मन नहीं दोस्त बनाओ। आज हम बोर्डम से भागते हैं जैसे वो कोई डिजीज हो, पर सच ये है बोर्डम क्रिएटिविटी को जन्म देती है। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब तुम्हारा दिमाग अपने प्योर पोटेंशियल पे होता है, सोचता है, रिफ्लेक्ट करता है, हील करता है। तो अगले टाइम जब तुम बोर फील करो, फोन मत उठाओ, बस बोर रहो। वही बोर्डम तुम्हें खुद तक ले जाएगा। फिर आता है एक सिंपल कॉन्सेप्ट, डीप वर्क और डीप रीसेट। 45 मिनट्स फुल फोकस के साथ काम करो, बिना किसी नोटिफिकेशन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। फिर 15 मिनट बिना स्क्रीन के रिलैक्स करो, कॉफी पियो, वॉक पे जाओ या बस आंखें बंद करके शांति से बैठे रहो। ये छोटी सी हैबिट तुम्हारा अटेंशन स्पैन वापस लाएगी और तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारा दिमाग अभी भी कैपेबल है फोकस करने के लिए। लोग कहते हैं कि मेरा अटेंशन स्पैन खराब हो गया है, पर सच ये है वो छोटा नहीं हुआ, वो बस थक चुका है और तुम्हें बस उसे रीसेट करने की जरूरत है। टॉक टू रियल पीपल, एक रियल इंसान से मिलो, आई कांटेक्ट करो, बिना किसी एजेंडा के, बिना फोन के, बस बात करो, क्योंकि रियल कनेक्शन ही रियल हीलिंग है। तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग से नहीं मर रहा, वो अंडर लिविंग से मर रहा है। याद रखना, दुनिया हर सेकंड तुम्हारा अटेंशन खरीदने की कोशिश कर रही है और अगर तुमने खुद पर ध्यान देना नहीं सीखा तो तुम कंटेंट देखते रह जाओगे और अपनी लाइफ मिस कर दोगे। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो तुम मिस कर दोगे। एक दोस्त की हंसी, एक शाम का सनसेट, एक खुद के साथ बैठ के सुकून के पल। तो अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए एक रियलिटी चेक था तो कमेंट करो, आई चूज साइलेंस ओवर स्क्रोल। और अगले डोपामिन हिट से पहले थोड़ा सा खुद से कनेक्ट कर लो, क्योंकि हर बार जब तुम साइलेंस चूज करते हो तुम अपना दिमाग नहीं, अपनी जिंदगी भी वापस पाते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक और मेंटल ट्रैप के बारे में, जिसमें हम खुशी के लिए नहीं, वैलिडेशन के लिए जीने लग गए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यस तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए और ये वीडियो भी जरूर देखना। मैं मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कोल मॉन्क।